हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप वोकैब में न्यू हो, आप पहली बार वोकैब पढ़ रहे हो, फिर भी आपको वोकैब बड़ी ही आसानी से समझ आएगी और आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा क्या खास हम करते हैं कि आपको वोकैब आसानी से समझ में आ जाए? तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक और साथ साथ पिक्चर टेक्निक का भी यूज करते हैं। कहने का मतलब कि हर एंटोनिम सिनोनिम के साथ आपको एक पिक्चर अटैच मिलेगा जो कि उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, या फिर कोई वन वर्ड हो उसके साथ भी पिक्चर अटैच होगा, फ्रेजल वर्ब होगा या इडियम होगा तो उसके साथ भी पिक्चर अटैच होगा। ठीक है, तो आप पिक्चर को जब मेमोराइज करोगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। या फिर होता है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ही काफी डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको इजीली याद करने के लिए मैं उनका निमोनिक्स आपको बता देता हूँ। बहुत सारे वन वर्ड या फिर आपको इडियम फ्रेज होते हैं उनको किसी इंसिडेंट या स्टोरी से रिलेट करवा देता हूँ ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा या जब आप मॉक देते रहोगे तो सामने क्वेश्चन आएगा तो अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में कि मैंने इस क्वेश्चन से को वहां पे देखा था, सर ने इस पिक्चर से बताया था, इस इंसिडेंट से बताया था, तो बड़ी आसानी से आंसर कर पाओगे, अपने नंबर को क्या कर लोगे, सिक्योर कर लोगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम सिर्फ वोकैब की बात ही नहीं करते हैं, वोकैब के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को देखो। जब 10-15 क्लासेस देखोगे, जब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, सर ने जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, या फिर जो आपको मैंने ग्रामर के रूल्स बताए उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है आज के क्लास में। तो आज का पहला वर्ड है डिप्लीट। डिप्लीट मतलब क्या होता है? कम करना। किसी भी चीज को कम करना है तो आप उस चीज को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, या उस चीज को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। ठीक है, अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाए तो आप क्या कर दो, जो भी ग्लूकोज वाली चीजें होती हैं शुगर वाली, उसको क्या कर दो, कम कर देते हो, उसका इस्तेमाल कम कर देते हो। ठीक है, तो उसको डिप्लीट करना चाहते हो, अपने बॉडी के अंदर शुगर लेवल को क्या करना चाहते हो, तो डिप्लीट, रिड्यूस, डिक्रीज, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। बात कर लें एंटोनिम्स की। ठीक है, तो कोई चीज कम हो रहा है तो उसको बढ़ा दो, रेज कर दो, इंक्रीज कर दो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिप्लोर। डिप्लोर मतलब क्या होता है, विलाप करना। ठीक है, तो आप विलाप जब करते हो तो किसी भी चीज को क्या करते हो, रिग्रेट करते हो, लैमेंट करते हो या बीमोन करते हो, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ऐसा हो कि आपके साथ कुछ गलत इंसिडेंट हो गया होगा, ठीक है, कुछ मिस हैपन हो गया, तो आप उस चीज को डीपली एक्सप्लोर कर रहे हो, बार बार जब भी डीपली एक्सप्लोर करोगे तो आपको रिग्रेट फील होगा, आप उस पर विलाप करोगे। ठीक है, तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की। तो क्या होगा, डिलाइट, रिजॉइस, मतलब ऐसा इंसिडेंट जो आपको खुशी देता होगा, ठीक है, प्रसन्नता होती होगी आपको, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, डिलाइट और रिजॉइस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या होता है, महावियोग। ठीक है, डिपोजिशन के अलग भी मीनिंग होते हैं। जब सॉइल डिपोजिट होता है उसको भी डिपोजिशन कहते हैं, जब लेयर बाय लेयर सॉइल एक के ऊपर एक परत हटते रहती है। ठीक है, और इसका अलग एक और मीनिंग होता है इम्पीचमेंट। ठीक है, महावियोग बोलते हैं जिसको। ठीक है, आपने आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, तो पॉलिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में, टेस्टिमोनी, एफिडेविट, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, अवशोषित करना। ठीक है, तो आप किसी चीज को हटा रहे हो तो उसको क्या कहोगे, नहीं अब्जॉर्ब करोगे, नहीं रहने दो, अब जो है सो है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब, डिनायल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है, उपहास करना। ठीक है, तो किसी का उपहास करते हो तो क्या करते हो, उसका मजाक बनाते हो। ठीक है, तो मॉकरी करते हो, स्कॉन करते हो, रेडिक्यूल करते हो, ठीक है, डिसडेन करते हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल, मॉकरी, स्कॉन, डिसडेन, मतलब क्या था, उपहास करना, किसी का मजाक बनाना। ठीक है, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस लड़की को कैसे मुंह बना के क्या कर रही है, चिढ़ा रही है। ठीक है, किसी का मजाक बना रही है, उपहास कर रही है। तो बात कर ले एंटोनिम्स की, तो आप क्या करोगे कि उसकी उपहास नहीं करोगे, उसका क्या करोगे, प्रशंसा करोगे। ठीक है, उसकी बड़ाई करोगे। ठीक है, और उसकी चापलूसी करोगे। ठीक है, तो प्रेज, फ्लैटरी, एडुलेशन, ये सब क्या है, उसके एंटोनिम्स।
ठीक है, किसी की प्रशंसा करते हो, उसको महान बनाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। तो प्राप्त कैसे करो? किसी भी चीज को ऑब्टेन करो, इन्फर करो, या किसी भी चीज को डिड्यूस करते हो, तब जाके आप कोई भी चीज प्राप्त करते हो, ठीक है। गेट, एक्सट्रैक्ट, या क्या करना पड़ता है आपको? कोई भी चीज रॉ फॉर्म से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है जब आपको वो चीज नेचुरल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डिराइव का क्या क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स: ऑब्टेन, इन्फर, डिड्यूस, गेट, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जैसे कि आप ये फार्मूला देख लो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? इसको डिराइव करते हो। आपने किया होगा मैथ में, इन सारे फार्मूला का डेरिवेशन पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं? आप ऑब्टेन करते हो, ठीक। बात कर ले एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? अचेतन, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या? उसको किसी में मतलब ही नहीं, कहाँ खो जाना, ठीक है। वो प्राप्त नहीं होगा, वो खो जाएगा कहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है, ठीक है, जिसमें आज का पहला वर्ड है कंजुमेट। कंजुमेट मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। उत्कृष्ट किसको कहते हैं? जो कि एक्सट्रीमली स्किल्ड हो, ठीक है, हाईली स्किल्ड बोल सकते हो, परफेक्ट एंड कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है। तो जो चीज एक्सट्रीमली स्किल्ड होगा, तो हर चीज में परफेक्ट होगा, ठीक है, कंप्लीट भी होगा और परफेक्ट भी होगा, ठीक है। जैसे कि लोग क्या ढूंढते हैं? तो परफेक्ट पार्टनर ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हो कंजुमेट, ठीक है। कंजुमेट मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब क्या होता है? संक्रामक, ठीक। इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। स्पेशली बात करें डिजीज की, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी आसानी से फैल जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कंटेजियस। ऐसी चीज या ऐसी बीमारी जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, ठीक है, जैसे कोविड फैला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है? दूषित। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस, ठीक है। जैसा आप फिगर से देख पा रहे हो कि नदी तालाब को हम लोग क्या कर देते हैं? कंटामिनेटेड कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। तो क्या करते हैं? इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रख दें, या फिर कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जो कि क्या करे? पॉल्यूट कर दे चीजों को, ठीक है। तो जैसे कि नदी में आपने प्लास्टिक फेंक दिया, या जो भी कचरे थे आपके ह्यूमन वेस्ट से, सबको जब अपने नदी में डाल दिया, तो क्या हो गया? नदी दूषित हो गई, ठीक है। नदी का पानी दूषित हो गया, तो उसी को बोलेंगे कंटामिनेटेड। समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी मतलब क्या होता है? समकालीन। ये वर्ड बहुत बार आपको देखने को मिल गए होंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ लेता वन वर्ड में कंटेम्पररी, ठीक है। आपको दिया रहेगा कि बिलोंगिंग टू सेम टाइम, उसको क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन होगा, तो आप आसानी से कर लेना कंटेम्पररी, ठीक है, समकालीन। अ पर्सन लिविंग इन सेम एज विथ अनदर, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन हो या कोई भी चीज हो, जब एक ही समय में रहता हो, ठीक है, एक साथ, तो उसी को बोलते हैं समकालीन। एक ही समय में जो चीज हैपन हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कंटेंटेड। कंटेंटेड मतलब क्या होता है? संतुष्ट, ठीक है। तो आप संतुष्ट हो गए, तो मतलब क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है। लाइफ में आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप फुली सेटिस्फाइड हो जाओगे, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस के लिए क्या होता है कि उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए और अच्छी जगह लग जाए, अच्छी ऑफिस में, तो ये क्या होता है? सेटिस्फाइड हो जाता है कि अब चलो मेरे पसंद की जॉब मुझे लग गई, अब मैं संतुष्ट हूँ। तो समवन हु इज सेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? सेटिस्फाइड हो, उसी को बोलते हैं कंटेंटेड, मतलब संतुष्ट विथ लाइफ इन जनरल, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिकली देखो तो कोई भी संतुष्ट नहीं होता, उसको कितने भी हाई पोजीशन दे दो, उसकी चाह रहती है कि उससे भी हाई पोजीशन उसे मिले, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेज का सेशन है। तो पहला इडियम है ब्रॉट अबाउट, ठीक है। ब्रॉट अबाउट मतलब क्या होता है? कार्य संपादन करना, ठीक है। अब किसी चीज को ब्रॉट करोगे मतलब लाओगे, ठीक है। तो कब लाओगे? जब आप उस चीज को एकम्प्लिश कर लो या अचीव कर लो, ठीक है। मतलब क्या? उस चीज को प्राप्त करोगे कब? जब उस पर आप फतेह हासिल कर लोगे, मतलब कार्य को संपन्न कर दोगे, ठीक है। बहुत सारे आपको फ्रेजल वर्ब दिख जाएंगे ब्रिंग से, ठीक है। आप इसको पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉट टू बुक। मतलब क्या? स्पष्टीकरण। हेल्ड अकाउंटेबल टू पनिश, ठीक है। अब किसी को किताब के पास ले जा रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि किताब में बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं,
ठीक है। तो आपने कुछ गलत किया होगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा उसे क्या पनिशमेंट दे, तो आप क्या करते हो, किताब लाते हो। तो इसलिए कहते हैं ब्रॉट टू बुक, मतलब आपको अगर किताब के पास ले जाया जा रहा है, मतलब क्या है कि आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा, स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। ठीक है, आप उस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे, तभी तो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, स्पष्टीकरण करेगा कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने ये ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे फिगर से कि कैसे ये माँ जो है अपने बच्चों को डांट रही है। ठीक है, बोले जाओ किताब लेके आओ, तुमने गलत बताया। ठीक है, किताब लेके आओ, फिर मैं बताती हूँ कि तुमने क्या गलत बताया है, किताब में क्या सही लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉट अप। ठीक है, अब किसी चीज को ला रहे हो, ठीक है, ऊपर उठा रहे हो, मतलब क्या करो, चर्चा के लिए पेश कर रहे हो, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। ठीक है, आप कोई मुद्दा जो पहले नीचे रखा था या कोई भी चीज थी जो कि पहले हो चुकी है, आप क्या करो, उस मुद्दे को वापस से ऊपर ला रहे हो। मतलब क्या कि आप चर्चा के लिए पेश करो कि नहीं, इस मुद्दे पे भी डिस्कशन होना चाहिए। तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो समथिंग फॉर डिस्कशन, उसी को बोलते हैं ब्रॉट अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी मतलब क्या होता है, ध्यान में डूब जाना। ठीक है, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन ऑफ थॉटफुलनेस रेवाय। ठीक है, तो ब्राउन स्टडी मतलब क्या, जब आप ध्यान में डूब जाते हो, किसी भी चीज के बारे में बहुत ही डीपली सोचने लगते हो। ठीक है, कोई मुद्दा हो, ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो आप जब उसके बारे में डीपली सोचोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें ब्राउन स्टडी करोगे, मतलब आप उसके ध्यान में डूब जाओगे, उसके तह तक जाओगे। ठीक है, अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्प्शन और थॉटफुलनेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बग्स मी। बग्स मी मतलब क्या होता है, परेशान करना। बग मतलब क्या होता है, कीड़े। ठीक है, कीड़े मकोड़े, अगर आपको कीड़े मकोड़े क्या करे, आपके शरीर पे बैठ जाए या आपको काट ले, तो क्या करते हैं, परेशान कर ले। जैसे मच्छर हो गया, मॉस्किटो, ये भी क्या है, बग ही है एक तरह का। तो आपको क्या करता है, परेशान करता है। ठीक है, तो इरिटेट्स मी। बग्स मी मतलब क्या होता है, इरिटेट्स मी। ठीक है, अगर आपका पड़ोसी अच्छा नहीं हो, लाउड म्यूजिक बजा रहा हो और आपका एग्जाम हो, तो आप बोल सकते हो माई नेबर बग्स मी, मतलब क्या है, आपको इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंडोरा बॉक्स का सेशन है, जिसको हम बोलते हैं भानुमति का पिटारा। ठीक है, जब की लेके जाते हैं और इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसे ओपन होता है। ठीक है, तो ओपन होता है तो उसमें से क्या निकलता है। ठीक है, अगर आप न्यू होंगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग हमारे क्लास का जुड़े होंगे तो उन्हें पता है कि जब ये बॉक्स ओपन होता है तो इसमें से कुछ बीमारी नहीं निकलती, इसमें से बहुत ही अच्छी चीज निकलती है, इंफॉर्मेटिव चीज। क्या निकलती है, तो 100 गोल्डन रूल, किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है, तो इसका यूज आता है एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे रूल डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और एक साथ हम 100 रूल इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये हैक्टिक हो जाता है हमारे लिए भी और आपके लिए भी समझना। आप हर क्वेश्चन के साथ अगर 20-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर टॉपिक के साथ, हर रूल के साथ, तो आपके लिए बहुत ही हैक्टिक हो जाएगा और आपके लिए समझना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर क्लास के साथ एक एक रूल डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आप आसानी से उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके उस रूल को क्लियर कर लो। ठीक है, तो आज का रूल कह रहा है कि अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू टू फॉर्मेट, वी कैनॉट रिप्लेस टू विथ सो दैट, इफ वी रिप्लेस टू विथ सो दैट, टू ऑल्सो मस्ट बी रिप्लेस विथ कैन नॉट। ठीक है, तो अगर कहीं पे टी डबल ओ टू वाला टू और टी ओ टू लिखा होगा, ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस सो डैट से नहीं कर सकते। अगर हम सो डैट से करते हैं, ठीक है, तो टू, जो टी डबल ओ टू लिखा है, तो उसके जगह पे हम कैन नॉट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस क्या है। ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो अभी बता कि टी डबल ओ टू के साथ सो दैट नहीं करते हैं, टी ओ टू यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप टू यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टू को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे सो लगाना पड़ेगा, और ये डैट तो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो करेक्ट कैसे कर सकते हो, तो ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो टी डबल ओ टू को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो 19 जुलाई के शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे शिफ्ट फोर्थ। ठीक,
तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सिनोनिम्स बताना है ट्रेचेरियस। ठीक है, 4 ऑप्शन है, डिवोटेड, ट्रांजिएंट, रेवनस, डिसलॉयल। ठीक है, फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो ट्रेचेरियस का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, डिसलॉयल। मतलब क्या होता है, बेवफा। ठीक, बेवफा बोल सकते हो, कपटी बोल सकते हो, जिसपे आपको विश्वास ना हो। ठीक है, तो फेथलेस होगा। ठीक है, क्योंकि वो ईमानदार ही नहीं है, क्या है, कपटी है, बेवफा है। ठीक है, तो फेथलेस हो जाएगा। बात कर ले डिवोटेड। डिवोटेड मतलब क्या होता है, जो आपके काम के प्रति क्या हो, ईमानदार हो। ठीक है, डिवोटेड को आप ईमानदार भी बोल सकते हो। तो क्या बोल सकते हो, इसी का एंटोनिम्स हो जाएगा ये फेथफुल। ठीक है, जिसपे आपको विश्वास है। तो विश्वास है तो क्या ट्रस्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट है। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, जैनॉक बोल सकते हो। ठीक है, जैनॉक भी उसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। बात कर ले ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, क्षणिक, जो पल भर के लिए हो। ये सब मैं आपको प्रीवियस क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ। रैवनस मतलब क्या होता है, रैवनस मतलब होता है हिंसक। ठीक है, रैवनस में आपको वर्ड दिख रहा है, रैवन। ठीक है, रावण ऐसे याद कर लो। तो रावण क्या था, बहुत ही हिंसक था। ठीक है, तो हिंसक को क्या बोल सकते हैं, प्रेडेटरी बोल सकते हो, वल्चरस बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेडेटरी आपको पता है, वल्चरस लिख देता हूँ। वल्चर जो होता है वो क्या होता है, हिंसक होता है। तो उसी से बना है वल्चरस। ठीक है, ठीक है, तो वल्चरस बोल सकते हैं, ये आर है। ठीक है, वल्चरस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है ब्रिस्क का। ठीक है, 4 ऑप्शन है, स्लो, लेट नाइट, डस्की, क्विक। फटाक से आंसर करना, बहुत ही आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ब्रिस्क मतलब क्या होता है, तेज चलना। ठीक है, कोई भी चीज बहुत तेजी में चलता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, स्लो। ठीक है, तो ब्रिस्क मतलब तेज होता है। कोई भी चीज तेज है तो चालाक हो बोल सकते हो। ठीक है, तेज है तो फास्ट बोल सकते हो, क्विक बोल सकते हो। ठीक है, फास्ट, क्विक, ये क्या है, इसके सिनोनिम्स है। लेट नाइट मतलब क्या होता है, देर रात। स्लो मतलब धीमा, धीरी गति से जो चलता है। ठीक है, जेंटली, क्वाइटली, स्टीली। ठीक है, डस्की मतलब क्या होता है, डस्की मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ब्लैक, डार्क। ठीक है, ब्लैक, डार्क, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, या अनलिट भी बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। ठीक है, अ पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग्स इन अ वे दैट अदर पीपल मे थिंक इज स्टूपिड। 4 ऑप्शन है, कैवेलियर, लुनैटिक, गैलेंट, डेयर डेविल। ऐसा व्यक्ति जो एंजॉय करता है डेंजर थिंग करना। ठीक है, इस तरीके से कहता है कि दूसरे लोग सोचते हैं कि ये क्या है, पागल है, स्टूपिड है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। अगर आपने मूवी भी देखी होगी, इस पे एक मूवी भी बनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डेयर डेविल। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो मूवी भी देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छी मूवी और टीवी सीरीज भी बनी है। तो वो इंजॉय करता है डेंजरस थिंग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है पार्शियल का। बहुत ही इजी वर्ड, आज का इजी पीजी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अनबायस्ड, अनजस्ट, प्रीजुडाइज, डाउटफुल। फटाक से आंसर करना, बहुत इजी है। ठीक है, पार्शियल मतलब क्या होता है, पक्षपाती। ठीक है, जो क्या करे, किसी का पक्ष ले। ठीक है, तो बंदा क्या होगा, पक्षपातपूर्ण होगा, तो प्रीजुडाइज भी होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिनोनिम्स ही है। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो इसका जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, अनबायस्ड। ठीक है, पार्शियल मतलब क्या होता है, प्रीजुडाइज बोल सकते हो, या फिर आप इसको बायस्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अनबायस्ड मतलब क्या होता है, निष्पक्ष। ठीक है, बेसलेस। ठीक है, बेसलेस इसलिए कि किसी का बेस देख के ये नहीं कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, सबके लिए ये क्या है, सेम। तो बेसलेस बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, बेसलेस के साथ साथ क्या बोल सकते हो आप, इम्पार्शियल बोल सकते हो। ठीक है, वो पार्शियल था तो इसको इम्पार्शियल बोल सकते हो। बात कर ले अनजस्ट मतलब क्या होता है, अनुचित, जो चीज सही नहीं है, अनुचित है। ठीक है, तो एक तरह से ये बायस्ड का ही सिनोनिम्स है। ठीक है, इसको आप अनफेयर भी बोल सकते हो।
ठीक है। प्रीजुडाइज तो उसी के सिनोनिम्स है। बात कर ले डाउटफुल की, तो ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, उसके भी प्रीवियस क्लास में भी बताया। ठीक है, सस्पेक्ट करना, ठीक है, डाउट करते हो किसी पे तो क्या करते हो, सस्पेक्ट करते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वर्ड क्या है? फॉर सेकेंड और नेग्लेक्टेड चाइल्ड हु हैज नो होम एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज हर टाइम ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसको नेग्लेक्ट कर दिया हो गया हो, जिसका कोई घर नहीं हो, अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताता है, तो गलियों में बिताता है। तो उसको क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन है, वैफ, फुजिटिव, वल्नरेबल, मिसक्रेंट। फटाक से आंसर करना। ठीक है, आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा? वैफ होगा। ठीक। अच्छा, फुजिटिव मतलब भगौड़ा होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है इस वर्ड के लिए। वर्ड है ट्रिविया। ठीक है, ये भी इजी वर्ड है, इजी पीजी वर्ड है। होपफुल, फायर्स, कॉमन, सिग्निफिकेंट। कोई भी चीज ट्रिवियल होती है मतलब क्या होता है? तुच्छ होता है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ट्रिवियल मतलब क्या होता है? मामूली। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट चीज। ठीक है, जिसका कोई मोल नहीं। ठीक है, नेग्लिजिबल बोल सकते हो। ठीक है। बात कर ले होपफुल। ठीक है, होपफुल मतलब क्या होता है? आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक बोल सकते हो, सैंग्विनाइन बोल सकते हो। ये सब मैं आपको पहले भी करवा रखा हूँ बहुत बार, एक बार नहीं, दो तीन बार करवा रखा हूँ। फायर्स भी करवा रखा है। मतलब क्या होता है? उग्र। ठीक है, तो कोई भी चीज उग्र है मतलब क्या है? फोर्सफुल है। ठीक है। कॉमन मतलब साधारण, सामान्य। ठीक है, ये भी आपको बता रखा हूँ, यूजुअल, जनरल, ऑर्डिनरी। बात कर ले सिग्निफिकेंट की। तो सिग्निफिकेंट मतलब क्या था? महत्वपूर्ण। कोई भी चीज महत्वपूर्ण होगा तो क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, वैल्यूड होगा, सीरियस होंगे। लोग सीरियस होते हैं तो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तभी लोग क्या होते हैं? सीरियस होते हैं। तो सीरियस भी आप इसके सिनोनिम्स बोल सकते हो। ठीक है, सीरियस बोल दो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोल दो। चलिए नेक्स्ट बात कर लो। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है एबेट का। चार ऑप्शन है, सबसाइड, लेसन, सस्टेन, इंक्रीज। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। ठीक है, तो एबेट का जो सही एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, बढ़ाना किसी भी चीज को। ठीक है, तो अबेट मतलब क्या होता है? कम कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को समाप्त कर दोगे, उसको कम कर दोगे। ठीक है, आप लेसन बोल सकते हो, अबेट मतलब कम करना। ठीक है, कंक्लूड कर देते हो, एबॉलिश कर देते हो। ठीक है, एबॉलिश भी इसके सिनोनिम्स है। समाप्ति कर देते हो, तो समाप्त कैसे करते हो? तो चीजों को कम करते चले जाते हो, लेसन कर देते हो। ठीक है, कम होना। ठीक है, सबसाइड मतलब भी क्या होता है? कम होना ही होता है। ठीक है, अब सबसाइड, लेसन, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स ही है। बात कर ले सस्टेन मतलब क्या होता है? बनाए रखना। किसी भी चीज को सस्टेन करते हो तो बनाए रखते हो। ठीक है, कीप, कंटिन्यू, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कीप, कंटिन्यू, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताना है। इडियम है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, चार ऑप्शन है, स्टार्ट ओवर, मेडी मेडिएट अ टास्क, एकम्प्लिश अ टास्क, लीव अ वर्क अनफिनिश। ठीक है, अगर आप दोबारा से बोर्ड पे जाते हो, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए ड्राइंग बोर्ड पे, तो क्यों जाते हो? तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या करने जाते हो कि आप अगर ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा चले गए, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ ड्राइंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ बनाना था, आपको सर्कल बनाना था, आप सर्कल, आपका इलिप्स बन गया। ठीक है, तो आप जब दोबारा बोर्ड पे जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप उसको फिर से सुधारने के लिए फिर से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया? इसको छोड़ दिया और फिर से नया स्टार्ट कर दिया, इसको सर्कल बना दिया। मतलब क्या है? स्टार्ट ओवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, कब से कब तक बताना है? तो 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे आपको आंसर करना है। और आपको साथ के साथ स्कोर भी बताना है कि 8 आउट ऑफ आपको कितने आए हैं, 8 आउट। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है, खासकर उन्हें जरूर शेयर करें जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से, जिन्हें वोकैब से डर लगता है, उन्हें एक बार क्लास जरूर शेयर करें। सारे प्लेलिस्ट देखेंगे तो उन्हें भी वोकैब से प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।